हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है कंटिन्यूशन ऑफ साइंस 1, जो हम लोग सेकेंड चैप्टर उठाए थे आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो वो जो पार्ट हमने किया था वो था हमने क्लासिफाई कर दिया था हमारे पीरियोडिक टेबल को एस पी डी एफ ब्लॉक में। तो थोड़ा थोड़ा हम वहां से समझ चुके थे। फिर मैंने उनके बारे में बात किया था कि स्पेशल नाम थे एफ ब्लॉक के अंदर, किसको लैंथेनाइट बोलते थे, किसे एक्टिनाइट बोलते थे। फिर पी ब्लॉक के अंदर हमने कुछ जो हमारा 17th ग्रुप था उसे हैलोजन बोला था। उसके बाद जो हमारा 18th ग्रुप था उसे और हम लोग क्या बोलते थे, जीरो ग्रुप बोलते थे, क्योंकि वो जल्दी किसी से रिएक्ट करता नहीं था और हाईली स्टेबल कंपाउंड था हमारा वो। फर्स्ट ब्लॉक हम लोग जो एस ब्लॉक था उसमें फर्स्ट ग्रुप हमने अल्कली बोला था, क्योंकि वो प्लांट के एशेस से बनता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। देन था अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप जो था। तो यहाँ तक हमने पार्ट कर लिया था। फिर मैंने जो आप लोगों को छोड़ा था वो पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कि मैंने छोड़ा था, बताया था कि अलग अलग जो हमारी जो सिमिलैरिटी प्लस डिफरेंसेस ये किसके वजह से थे हमारे। हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका सबका जो फंडा था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे छुपा हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। अगर आप लोग ये जो चैनल है इस पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग कंटिन्यूशन में ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिया करिए और कमेंट भी करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, सो दैट कि हम लोग या तो कुछ नया कर सकते हैं उसके अंदर और या तो हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है किसी भी एक प्रॉपर तरीके से जब हम लोग ऑर्डर में फिल करें, ऑर्डरली प्लेस करें, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एलिमेंट का खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम एक प्रॉपर तरीके से रखते हुए जाते हैं, तो इसलिए उसका बोलते हैं एक एलिमेंट का एक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? दो टाइप की प्रॉपर्टीज आपको बताए थे। एक होता है फिजिकल और दूसरा एक होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। ये दोनों आप पता कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप समझ जाओगे पूरी तरह से। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हेल्प करते हैं, जैसे हमको बताया था, हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने में मदद करने वाला है हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या फील करोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या आपको बताना है। आपको बताना है ट्रेंड, कि ग्रुप में हम लोग टॉप से लेके बॉटम में जाएंगे और पीरियड्स में लेफ्ट से लेके राइट में जाएंगे तो क्या होता है, व्हाट आर द चेंजेस। जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो नेबरिंग एलिमेंट रहता है, अगर ये एलिमेंट है उसका नेबरिंग एलिमेंट है, तो इसमें थोड़े डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस रहते हैं। मैं पीरियड्स की बात कर रहा हूं, स्मॉल डिफरेंस रहता है। वेरियस जैसे दूर 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 और लंबे जाएंगे और ये एलिमेंट को ये एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो वेरी लार्ज डिफरेंस रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। किसमें? प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ सिमिलैरिटी भी रहती है, क्योंकि मैं बोला था पीरियोडिक फंक्शन तो कुछ सिमिलैरिटी भी रहती है, वो सिमिलैरिटी हम लोग देखेंगे। इसी तरह से ग्रुप्स में अगर एलिमेंट है तो हर एक ग्रुप का, पर्टिकुलर एक ही ग्रुप का एलिमेंट्स के अंदर सिमिलैरिटी रहती है। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या रहते हैं, जनरली इनमें सिमिलैरिटी ज्यादा, डिफरेंसेस बड़े स्मॉल स्मॉल धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। यहाँ से थोड़ा डिफरेंस चेंज होगा, फिर यहाँ से थोड़ा और बढ़ेगा, ऐसा सेम जो लेफ्ट टू राइट वैसे ही टॉप टू बॉटम हम लोग जो जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं उसके अंदर क्या है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इसके अंदर क्या देखे हो, शेल नाम का आपने पढ़ा रहेगा, लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी था आपके, लोअर स्टैंडर्ड 8 9 नाइन्थ में जनरली आपके था। ये क्या होता है, शेल होते हैं हमारे नाम से, शेल के नाम होते हैं के एल एम
एन एंड सो ऑन जाते रहते हैं। जब भी इनको नंबर दे देंगे, जैसे कि हम इसको बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसे ऑर्बिट बोलते हैं। तो के हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, एल हमारा सेकेंड ऑर्बिट जाता है, एम हमारा थर्ड, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ये हम लोग शेल का जब हम लोग फिल करने को जाते हैं इलेक्ट्रॉन को तब होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n²। किसी भी शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने फिल होंगे, उसका फॉर्मूला है 2n²। जी मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैं नहीं बोल रहा कि इतने इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले फिल होंगे उसके बाद वो फिल होगा। समझिए, थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा कि मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर कितने आएंगे, वो फॉर्मूले से मिलता है 2n²। एन क्या है, वो ऑर्बिट का नंबर। अगर एल है तो पहले के लिए निकालता हूं, सो 2 इंटू उसका ऑर्बिट का नंबर है 1, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 दैट इज 2। फिर एल, 2 इंटू एल का ऑर्बिट का नंबर है सेकेंड, 2 इंटू 4 दैट इज 8। अब आप एम को देखिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 18, ऐसे सो ऑन बढ़ता रहता। आपका मैक्सिमम नंबर के में आएगा 2, एल में आएगा 8, एम में आएगा 18। ऐसे आप औरों के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपके बुक में ऑलरेडी ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला जानना पड़ेगा। 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। और कैसे फॉर्मूले से, ऑर्बिट के नंबर से डिसाइड होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एग्जांपल लेके फिल करना इलेक्ट्रॉन को शुरू कर देंगे अभी। अब मैं हाइड्रोजन लेता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, अब तक आप लोग को यूज हो जाना चाहिए, 1। तो बीच में H लिखता हूं जो उसका न्यूक्लियस है, और अराउंड एक ऑर्बिट बनाता हूं। ऑर्बिट कहां, जहां पे इलेक्ट्रॉन का पाथ है, जो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा मैं लेता हूं हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इसका सेम He लिख के, ये न्यूक्लियस है उसका, ऑर्बिट बना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलता हूं लिथियम की तरफ, थर्ड। लिथियम का है 3 एटॉमिक नंबर। सो अब हमारा क्या होगा, आप देखना कि इसका कैसे शेल चेंज होगा। सो ये लिथियम फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अब आएगा के वाला फिल हो चुका है, अब आएगा एल ऑर्बिट। एल ऑर्बिट में इसके आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। सो अब हम ध्यान रखेंगे कि यहां पे से दिख रहा है हमको कि यहां पे हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला शेल, सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से आपने भले देखा रहेगा इसके लिथियम के पास इसका एटॉमिक नंबर 3 था, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए, लेकिन इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में भी, आउटर मोस्ट शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। सो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा ना उसका, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसे बोलेंगे उनका वैलेंस, वो एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं कुछ और स्ट्रक्चर आप लोग को ड्रॉ करके बताता हूं, सो दैट मुझे पढ़ाने में इजी और गिर जाएगा। अब मैं ड्रॉ करता हूं आप लोग के लिए बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। ये देखिए, इसका बीच में डी लिख दूंगा,
ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, देन इसका सेकेंड ऑर्बिट, इसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। ये मैं चल रहा हूं, अब चलूंगा कार्बन की तरफ। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कैसे फिल करेंगे इसे, बीच में कार्बन न्यूक्लियस का लिख लूंगा, फर्स्ट ऑर्बिट ड्रॉ कर लूंगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, फिर सेकेंड ऑर्बिट ड्रॉ करूंगा इसका, और इसमें मैं क्या दूंगा, इलेक्ट्रॉन अपना भर दूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 भर दिए तो 4, और 1 2 3 4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे इसके, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। सिंपल सी बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं उसका बना रहा हूं तो आउटर मोस्ट शेल में या उसके ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन के वजह से बोरॉन की प्रॉपर्टी अलग है कार्बन से। क्यों, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को या फिजिकल रिएक्शन को ये 3 इलेक्ट्रॉन फेस कर रहे हैं, वहीं पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन फेस कर रहे हैं। तो आप लोग को दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो ये रीजन था कि चेंजेस क्यों होते हैं उसके अंदर। अब चलते हैं हम लोग हमारे ग्रुप्स की तरफ, ग्रुप्स और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। अब मैं आपको रफ पीरियोडिक टेबल बना देता हूं, क्योंकि उससे हमें फायदा मिलेगा थोड़ा। डी ब्लॉक को छोटा कर देता हूं थोड़ा इमेजिनरी, और पी ब्लॉक को बड़ा करता हूं मैं। तो आप लोग को ध्यान में होगा, इसे हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट ग्रुप। इसका और क्या नाम था, अल्कली मेटल। ये मेटल्स हैं। ये टुगेदर फॉर्म करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा दोनों को मिला के कौन सा था, एस ब्लॉक एलिमेंट थे। आप लोग को याद आना चाहिए सभी। ये पूरा हमारा टोटल यहां से लेके यहां तक पी ब्लॉक है, ठीक है। सो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे मुझे एक चीज बताना था आप लोग को, समझिए बोरॉन था, ये बोरॉन है, इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये, फिर और बाहर जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं समझिए, पहला 2 इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट में 3 है, तो 2,3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं। कार्बन के लिए, ये बोरॉन के लिए हो गया, कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन और, सो कार्बन के लिए 2,4, पहले अंदर वाला फिर बाहर वाला कार्बन का। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो मैं वही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करूंगा। यहां पे होता है हाइड्रोजन, इसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1 आता है। यहां पे हीलियम, यहां पे 2, लिथियम यहां पे 2,1 होता है। कैसे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन था लिथियम के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तो क्या दिखेगा, 2,1 दिखेगा। फिर बेरिलियम, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है,
लेफ्ट से राइट हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये 3 है तो ये 4 होगा, तो 2 भर दिया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे लिखेंगे, 2,2। अब आएगा बोरॉन का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो 2,2 इसका होगा 2,3 बताया था अभी, ये 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2, ये फ्लोरीन है, नियॉन 2,8। सो इस तरह से फिल हुआ। अब देखिए 2,8 है, अब हमारा सोडियम आया। सोडियम का देखिए कैसे फिल करेंगे हम लोग, सोडियम का ये हुआ न्यूक्लियस, ये आउट, इसका शेल, इनर शेल 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर बाहर वाला शेल एक और आएगा। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि के और एल, के भर चुका है 2 इलेक्ट्रॉन से, एल का हमारा कितना था 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके बाद आता है हमारा एम आएगा, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके आउटर मोस्ट में अब कैसे लिखेंगे, 2,8,1, ये ध्यान रखिए। यहां देखिए ये मैग्नीशियम आया, इसका होगा 2,8,2। इसी तरह से आप बाकी सबका भी भरते हुए चले जाएंगे। अब आप लोग को मेरे को जो बताना था वो बात मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप्स में आप लोग देख रहे होंगे कि जो ग्रुप है, अगर अल्कली मेटल्स का ग्रुप देख रहा हूं मैं, फर्स्ट ग्रुप में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सेम है। ये देखिए यहाँ पे 2, 2, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में 1, 1, 1। अब यहाँ पे पोटेशियम आएगा, मैं लिख देता हूं, चलिए आप लोग के लिए, ये सबके आउटर मोस्ट, इसका लिखते हैं 2,8,8,1। तो इस तरह से भरते जाते हैं। जब हम ग्रुप्स में देख रहे हैं, एक ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप की बात करूंगा, टॉप टू बॉटम जाऊंगा, सो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम रहते हैं। आउटर मोस्ट की बात करूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग होगा। जो आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाला हमारा ऑर्बिट होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा। तो फर्स्ट ग्रुप में 1, 1, 1, ऐसा 1 सबका रहेगा। सेम अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी 2, 2, 2। बोरॉन की पूरी फैमिली के लिए एल्यूमिनियम आता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम में यहाँ पे कितना होगा, अगेन 2, 8, 3 कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब इसके कार्बन फैमिली वाले के सबके टॉप टू हम लोग बॉटम जाएंगे, सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, यहाँ पे 5। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोग जाते हैं टॉप टू बॉटम, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो एक बात आपने ये जान ली, लेकिन अब दूसरी बात, कुछ ना कुछ अगर सेम होगा तो ये सेम प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए ना ये लोग। जैसे इसके बारे में भी एक ही है, इसमें समझे 3 है, 3 है, 3 है, तो ये लोग सेम रिएक्शन देने चाहिए, लेकिन नहीं, ये लोग तो रिएक्शन अलग अलग देते हैं, इसलिए इनको अलग अलग बॉक्स में रखा है। तो उसका रीजन क्या होता है, ये देखिए, इसमें पहले जो हमारा शेल था वो के है, यहाँ पे देखिए सेकेंड सेल है, ये सब सेकेंड हमारे ऑर्बिट में जा रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट, और आई कैन कॉल एल शेल। ये देखिए पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम,
फर्स्ट ऑर्बिट में थे ये दोनों हमारे जो दो एलिमेंट थे, सेकेंड पीरियड में जब घुसे, ये पीरियड्स हैं लेफ्ट टू राइट, सेकेंड हमारा शेल हमारा ऑर्बिट आ गया, थर्ड पीरियड में गए, थर्ड ऑर्बिट आ गया, फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ सिक्स सेवन, तो हर एक में जाते हैं। जो हमारा नंबर होता है पीरियड्स का वही नंबर ऑफ शेल भी होता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, मैं पीरियड्स की बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम ग्रुप्स की, मैं क्योंकि पर्टिकुलरली अभी से मुझे ग्रुप्स की बात करना है, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी। तो ग्रुप्स में नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूं रिमेन सेम, बट हर बार जब मैं एक ग्रुप से नीचे जाता हूं, टॉप से बॉटम में जाता हूं, तो नंबर ऑफ शेल क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। हाइड्रोजन से मैं जाऊंगा लिथियम की तरफ, फिर सोडियम की तरफ, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही रहने वाला है, लेकिन जो शेल का नंबर है, पहले था हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकेंड ऑर्बिट आएगा, फिर थर्ड ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ जो हमारे शेल हमेशा चेंज हो रहे हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग ऑर्बिट की बात करोगे, दो चीजें लिखोगे कि सेम ग्रुप में जो आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। और मैं दूसरा तरह से कैसे बोल सकता हूँ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेगा। तो क्या चेंज होगा, जो चेंज होता है वो है नंबर ऑफ हमारा जो ऑर्बिट हमारा चेंज होते रहता है। पहले वाले जो हमारा पीरियड है उसमें फर्स्ट ऑर्बिट रहता है, सेकेंड पीरियड में सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड पीरियड में थर्ड ऑर्बिट, तो ऑर्बिट चेंज होते रहते, इसलिए प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। और पूरा रिएक्शन क्यों है, इनका रिएक्शन सेम क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, फिर भी अलग क्यों है, क्योंकि इनके ऑर्बिट्स अलग। तो आप लोग आंसर इस तरह से कर सकते हो। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम वापस से मिलूंगा तो मैं आप लोग को सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। और यहाँ पे आप लोग ने नोटिस किया होगा कि कुछ मैंने अलग लिखा है, 2 8 8 1, के का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, एल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 8, एम का इलेक्ट्रॉन होता है 18। लेकिन ये 18 फिल हुए बिना ही यहाँ पे एक अलग ऑर्बिट आ चुका है और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। सो ये ऐसे हुआ क्यों यहाँ पे कि हमारे पोटेशियम में हम लोग को कैसे लिखना चाहिए था, ये 9 लिखना चाहिए था ना। जैसे कि अगर देखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 रहते हैं, सो पहले हमको एम को फिल करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसे फॉलो नहीं होता। यहाँ पे आ जाता है 8 फिर कॉमा 1, 9 को हम 8,1 करके लिखते हैं। इसका रीजन क्या है, और ये पीरियड टेबल में यहाँ से आपको फोर्थ जो पीरियड, वहां से प्रॉब्लम थोड़ी दिखने में अलग लगता है, क्योंकि ग्रुप्स वाले में भी और सीरीज वाले में भी ये मार्क करके डेफिनेटली आपको दिखाया गया कि ये सब ऐसे हैं। लेकिन आप लोग अगर क्वेश्चन करोगे कि ये अलग से क्यों, क्योंकि लॉजिकली जाओगे तो एम में 18 बैठने चाहिए थे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि क्यों ये ट्रेंड अचानक से चेंज हो गया। तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रेजेंट रहना। अगर आप लोग को अभी तक का ये वीडियो पसंद है और हमारी और बाकी सीरीज भी आप देखना, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स की भी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं 10th एसएससी के लिए, तो प्लीज आप लोग जाके वो वीडियो भी चेक करिए। हमें बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगे, अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना या लाइक करके बता देना। और हमारे लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, वो चीज भी हमें बताइए। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।